बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जो अपनी रैलियों से जिस कदर कांग्रेस और सपा पर हमला बोलते हैं वो हम सब जानते हैं। जहां सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी गुट इंडिया के डीएनए सनातन का विरोध है, इसलिए जो राम का विरोधी वो राष्ट्र का विरोधी, जो राम भक्त है वो राष्ट्र भक्त भी है, जो जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है वो उतना बड़ा राम भक्त भी है। कांग्रेस का ये आचरण, जो उसके द्वारा लगातार राम भक्त का अपमान किया जा रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में उल्टी सीधी टिप्पणियां की जाती हैं, वो ध्यान में रखकर देखिए कि किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। उन्होंने कहा कि यह आचरण दिखाता है कि ये वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। कांग्रेस को यह समाजवादी पार्टी, उन्होंने कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा जब उन्होंने देश के अंदर या बाहर भारत को अपमानित ना कराया हो। भारत की सनातन परंपरा और भारत की आत्मा, भारत के सनातन धर्म को इन लोगों ने गाली भी दी। इंडी गठबंधन का ही कैरेक्टर है कि वे भारत की आत्मा सनातन धर्म को गाली देते हैं। तो जिस कदर से देखिए, योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जनता को सुना देते हैं कि क्या कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो मैंने पहले भी, यह संबंध राष्ट्रभक्त और राम भक्त का है। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा, और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का आचरण, जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। तो आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। हालांकि ये जो बात उन्होंने कही, ये बीजेपी हमेशा से कहती आ रही कि जिसने राम को नहीं माना वो राष्ट्र विरोधी है, और कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा निशाना भी साधा सपा और कांग्रेस पर। जो अभी हमने देखा कि राम मंदिर का जब निमंत्रण पहुंचा तो सभी पार्टियों ने बहिष्कार किया, या उन्होंने कहा कि हम किसी के बुलाने पे नहीं, भगवान हमारे भी हैं और हम समय से जाएंगे। लेकिन उस चीज का मुद्दा बनाते हुए इसको चुनाव में किस तरीके से फिट बैठाना है, इसलिए ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस समय वायरल हो रहा है। देखिए, इस चुनाव की खास बात यह है कि समय समय पर मुद्दे बदल रहे हैं जी। अब इस समय राम का मुद्दा आ गया वापस, हाँ, तेजी के साथ। अब देखिए क्यों राम का मुद्दा आया जी। इसलिए राम का मुद्दा आया क्योंकि अब हम अवध क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है, जो अब मध्य क्षेत्र का चुनाव होने जा रहा है। ये सब राम के स्वरूप का उदाहरण है। तो अब देखिए, मैं केवल अभी योगी आदित्यनाथ का बयान नहीं लेता हूँ। ब्रजेश पाठक आज क्या कह रहे हैं, हालांकि इसके पहले और बयान भी है। ब्रजेश पाठक ने आज अमेठी में कहा कि ये चुनाव दो विचारधारा वालों का है, एक राम को मानने वाले हैं और एक राम भक्तों पर गोली चलाने वाले। वहां पर उन्होंने एक बयान दे दिया दो विचारधाराओं का। इसी प्रकार से आचार्य प्रमोद कृष्णन आ गए। वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमसे राहुल गांधी ने कहा था कि राम मंदिर का फैसला ही हम पलटा देंगे। अब योगी आदित्यनाथ ने आज ये क्यों बात कही, इसलिए कही कि कल अयोध्या में रोड शो हुआ मोदी का, उसमें आप भी गए थे, योगी भी, और उस रोड शो में जो भव्यता देखने को मिली, जो भीड़ दिखाई पड़ा, जो जन सैलाब दिखाई पड़ा, उसको देखते हुए आज योगी ने बयान जारी कर दिया। अब चूंकि राम का मुद्दा चल रहा है तो उन्होंने सबसे बड़ी बात क्या कहा कि कांग्रेस और सपा के डीएनए में रामद्रोह है, बड़ी बात। और फिर उन्होंने क्या कहा, जो राम भक्त है वो राष्ट्र भक्त है, जो राम विरोधी है वो राष्ट्र विरोधी है, बहुत तेजी के साथ में। और कहा कि इन लोगों ने, कांग्रेस और सपा ने सनातन धर्म का अपमान किया। तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ कहा कि सनातन धर्म का, इन्होंने देश का अपमान किया, और यही नहीं किया, विदेश तक में किया। और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हमारे देश में राम की परंपरा चलने वाली है, राम को मानने वाले ही लोग इस देश में
जो है अपनी सुख, समृद्धि और शांति की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो चुनाव का जो इस समय मुद्दा है, खास तौर से मैंने बताया ये जो मध्य क्षेत्र है जहाँ पर कल चुनाव होने जा रहा है, और इसके बाद जो अवध क्षेत्र है, लखनऊ है, फिर उसके आसपास के वो, तो ये सारा क्षेत्र जो है राम का है। बिल्कुल। इसीलिए एक बार फिर राम का मुद्दा तेजी के साथ उठा है। और ये भी सही है कि आप जनता से पूछिए तो कहते हैं कि भाई जो राम को लाए हैं उनको हम लाए हैं, और राम आ गए हैं और काम तो सब होते ही रहेंगे। हाँ, देखिए आम जन की राम के प्रति कितनी आस्था है, और उस आस्था का लाभ बीजेपी को सीधे तौर पर मिल रहा है। जिस तरीके से जब से राम मंदिर का दोबारा से नए भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि बीजेपी ने कई योजनाएं भी चलाई हैं, जहां पर बसों में निःशुल्क राम मंदिर के दर्शन कराए जा रहे हैं, और इसका भी कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा जरूर मिल रहा है। और आज की डेट में जब कोई भी नेता बीजेपी के विपक्ष में बात करता है या कोई मुद्दा उठाता है, तो जो जनता है वो सबसे बड़ा जवाब राम मंदिर के नाम पर देती है कि इन्होंने राम मंदिर बनाया, आपने क्या किया, और जो काम है वो तो होते ही रहेंगे।